नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आपसे एक छोटी सी शिकायत है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये मेरा आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मुद्दे की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जो रिपोर्ट मेरे पास है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी ही रिपोर्ट बिल्कुल सही है, बाकी 7 से 10 तारीख के बीच में वहाँ की जो सरकार रिपोर्ट देती है वो भी आ जाएगी। लेकिन अभी जो मेरे पास रिपोर्ट है वो 90 से लेके 95% तक कोल्डों का भंडारण हुआ है। लेकिन इसमें कोई भी चिंतित होने की बात नहीं है। उसका एक कारण है। कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में भी आलू बहुत ज़्यादा डंप में लगता है, और जब वो डंप में लगता है तो जब वहाँ कोल्ड बंद हो जाते हैं 5 अप्रैल को, अमूमन हर साल यही है, फिर कभी 2-4 दिन आगे या पीछे, वैसे उनकी डेट है 5 अप्रैल को कोल्ड बंद होना और 7 से 10 के बीच में टोटल रेशियो आ जाना कि कितनी वो पैकेट में लोडिंग अपनी बता देते हैं। तो जो डंप वो लोग लगाते थे वो डंप उनका चलता था अप्रैल और मई 2 महीने, और जून में जाके कोल्ड खुलते थे। लेकिन इस बार यूपी की तरह डंप वहाँ भी कम लगा है। डंप वहाँ भी कम लगा, और मतलब बहुत कम लगा है, जिससे कि आसार ये हैं कि यूपी से के 10 मतलब ऐसे मान के चलिए 20 से 25 अप्रैल या मई की पहली तारीख में कोल्ड खुल जाएंगे। तो इसलिए ये 90-95% कोल्ड भरने से कोई दिक्कत नहीं है। अब वही अगर आलू जो अंदर चला गया उसको डंप में लगा लेते तो कोल्ड वहाँ भी 80% रह जाते। लेकिन डंप में इसलिए नहीं लगाया, जब उनका आलू खुद रहा था उसी समय बारिश एक बार हुई, फिर 2 बार हुई, फिर तीसरी बार हुई, तो किसान डर गया। तो उसने 2 ही काम किए, या तो कोल्ड में रख दो या फिर वो व्यापारियों के चुंगल में फंस जाओ, मद्दे से मद्दा उनको दे दो। तो किसानों ने वहाँ ये किया कि मद्दा देंगे नहीं, अपना करके कोल्ड में रख देंगे। तो इसलिए भंडारण 10 से 15% ज़्यादा हो गया, लेकिन वही 10 से 15% कोल्ड के बाहर रह गया। जो बाहर रह जाता था वो नहीं रह गया। इसलिए कोई डरने की दिक्कत नहीं है। अब बंगाल को लेके भी बाकी जैसे पिछली बार 12.5 पौने 13 करोड़ लोड था, तो जो लोड हुआ है वो हो सकता है 13.5 करोड़ हो। लेकिन जो पिछली सालों में 50 लाख 60 लाख 70 लाख पैकेट बाहर रह जाता था वो नहीं है। इसलिए बंगाल को लेके तो जो भी आपके दिमाग में कुश्ती चल रही थी वो कुश्ती खत्म हो जानी चाहिए। और यही कारण है कि आलू बाहर नहीं रह गया है ज़्यादा। यही कारण है कि बंगाल में भी बाजार रोज बढ़ रहे हैं, और जब बाजार धीमे धीमे बढ़ते हैं तो आलू किसान को उसी में फ़ायदा है। अभी आपका बाजार एकदम 100 बढ़ा 100 गिरा, 100 बढ़ा 100 गिरा, तो उसमें किसान को पैसा नहीं मिलता है। आज 10 बढ़ा, किसान ने अपना मन बनाया जब तक बाजार को देख के बेचने का, तब तक पता पड़ा 10-10 2 दिन में जब तक आप तैयार हुए 2 दिन बाद बेचने को, तब तक 20 रुपये और बढ़ गए। तो जो धीरे धीरे चीज़ बढ़ती है उसमें किसान को फ़ायदा है। एकदम वाले में तो बढ़ेगा, अगर एकदम तो गिरेगा भी। इसलिए वहाँ भी बाज़ार पिछले 6-7 दिनों में मेरा ये मानना है कि कम से कम कुंटल पे 350 से 400 रुपये कुंटल तक के बाज़ार वहाँ पे बढ़ गए। ये तो ही बंगाल की बात। बाकी बंगाल को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में लगभग बंगाल और शायद पंजाब, क्योंकि पंजाब में कोल्ड में वही आलू रखा जाता है जो सीड में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको चलो जोड़ लेते हैं। बंगाल और पंजाब को छोड़ के बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, जहाँ जहाँ आलू होता है, जहाँ जहाँ कोल्ड है, ये मान के चलिए हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों के कोल्डों के फाटक खुल चुके हैं। यूपी की आपको पता है, इंदौर मतलब एमपी की आपको पता है, गुजरात में एक मिलने वाले किसान हैं, आप ही लोगों के मतलब
इसी माध्यम से जुड़े हैं, RR पटेल जी। उन्होंने कल एक वीडियो डाला है गुजरात से, पुखराज आलू है और वो आलू बिका है 821 रुपये पैकेट लोडिंग पे। उसका वीडियो मैं आपके साथ में जोड़ रहा हूँ। बड़ी ऐसी गाड़ी होता है। 25 स्टॉप पर कट्टू लाइन बाई ना कट्टू आवा नहीं कट्टू आवतो तो ही स्टोर में ही अंदर बाई स्टोर में ही बाई ना आवे कट्टू कायको पूरा कट्टू ए आई जो आई गेट रोजन गाड़ी गाड़ी अपन दरवाजा का जा बाबा दोन तो कोई जाओ अब भाई तो वो तो ना इसके अलावा जब कोल्ड समय से खुल गए, आदमी कह रहा इससे क्या हो? अरे भाई, जिस जगह में 1,56,600 पैकेट रखे थे, एक गाड़ी बिक गई तो वहाँ 600 कम। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही। अगर ऊपर से एक बूंद गिर रहा है और नीचे से एक बूंद निकल रहा है तो वो घड़ा कभी भरेगा नहीं। तो इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि इस साल बहुत तेज़ी की तो अभी, चूँकि अभी हर स्टेट के आंकड़े नहीं इकट्ठे हो पाए हैं, लेकिन हाँ औसत साल समासम मज़ेदार, कोई दिक्कत वाली नहीं है। फिर मैं भगवान तो हूँ नहीं, ना ही इतना बड़ा भविष्यवक्ता हूँ। अगर इतना बड़ा भविष्यवक्ता हूँ तो फिर आलू का सारा पैसा मेरे ही पास आए। लेकिन हाँ, जो चीज़ें देखता हूँ, समझता हूँ, अन्य सालों को कंपेयर करता हूँ, उनके हिसाब से सब चीज़ को फिट बिठाने की कोशिश करता हूँ, उससे अंदाज़ ये लगता है कि क्या हो सकता है। 20 बात जज करता हूँ, हो सकता है उसमें से 4 बातें गलत भी हो जाएं। इस चीज़ को मैं मानने को तैयार भी हूँ, गलत हो जाएंगी तो आप अगर कुछ कहेंगे तो वो भी मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। एक बात और, मंडियों में चाहे जहाँ की मंडी हो, कल की तरह आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके गुजरात तक हर जगह की मंडी में तेज़ी है। कहीं 50 रुपये, कहीं 200 रुपये, कहीं 300 रुपये, कहीं 20 रुपये की तेज़ी हर मंडी में। और इस तेज़ी ने किसानों के चेहरे पे, आप देख रहे होंगे कि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ही चेहरा खिल जाता है। वो खिल इसलिए जाता है क्योंकि मैं भी किसान हूँ, तो मुझे भी दिख रहा है कि पैसा तो आना ही आना है। इसलिए आपका, हमारा, किसानों का चेहरा खिल गया है। जो लोग भड़सारी थे, जो कोल्ड भरना चाह रहे थे और मंदी की अफवाह उड़ा रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। उतर इसलिए गए क्योंकि उनकी हवा पूरे टाइम में बनी ही नहीं, और किसान हवा बना रहा था तेज़ी की, तो वो तेज़ी की हवा धीरे धीरे बन रही है। और जो चीज़ धीरे धीरे बनती है, जब देखिए कोई भी चीज़ है, जब किसान, खेती से संबंधित अगर कोई चीज़ है तो वो किसान चाहेगा वही होगा, और वो बता रहा है कि अब तेज़ी आएगी, तो धीरे धीरे तेज़ी की हवा बन रही है। इसलिए दलाल जो हैं उनके चेहरे लटक गए। किसान मस्त है, वो घर में पड़ा है आराम से, उसने आलू रख दिया कोल्ड में, दूसरी फसल लगा दी है, मस्त पड़ा है। उसको समझ में आ गया कि आलू में पैसा ठीक मिलेगा। डंप का आलू जा रहा है 1600-1700, 1400 रुपये, 1300 रुपये ऐसे बिक रहा है। तो आप ये समझ लीजिए 650-700 रुपये पैकेट के
फर्रुखाबाद से दाम आ रहे हैं जहाँ की आपका बोरा भी नहीं लगता है, नंगा आलू का ये दाम है। इसके अलावा कल हमारे बगल के छिबरामऊ पुल में एक गाड़ी जय माँ लक्ष्मी शीतालय से निकली, उसकी तो रिपोर्ट आप लोगों को मिल चुकी होगी। 650 रुपये पैकेट बिका है। ये किसान के दाम है, उस पर जो भाड़ा है वो व्यापारी देगा। लेकिन जो मुझे इनपुट मिला है उसमें यह है कि वो उसको कुछ, जिसका आलू था उसको कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने किसी से मदद लेने की बजाय आलू ही बेच लेना उचित समझा। यही तो कहता हूँ मैं बराबर ये कहता हूँ कि अगर आलू की पर्ची आपके जेब में पड़ी है तो वो चेक है, जिस दिन जाएंगे उसी दिन भुनेगा। उसको ज़रूरत थी, उसने किसी से लेने की बजाय अपना चेक खुद भुना लिया। इसलिए निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आलू बहुत ठीक जिस दिशा में चलना चाहिए उसी दिशा में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।